अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। चलें बनाते हैं मटन चंगेज़ी। अरे ये क्या, मटन चंगेज़ी? जी हाँ, बहुत मज़े की बड़ी फिट किस्म की रेसिपी बनेगी। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इतनी ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी मटन की। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 बड़े-बड़े प्याज ले लिए, इनको छील के और इनको ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। अब दूसरी तरफ कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं। इसमें 5 अदद लौंग, 2 जावित्री के पीस, 1 बादियान का फूल, कड़ी पत्ता 4-5 पीस, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, 1 तेज़पात 1 या 2 ले लीजिएगा, और 8-10 या 12 बादाम लेके उनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और उनको ग्राइंड करके एक तरफ रख देना है। और ये अभी हम ऐड नहीं करेंगे, ये बताऊंगी कहाँ, लेकिन आगे चलते हैं। इसमें अब मैंने ये ले लिया 6 टेबलस्पून दही के फ्रेश साफ़, और इसको मैंने फेंट लिया। फेंट के अब करूँगी क्या कि ये मसाले हैं जो इसमें डालेंगे। इसमें नमक हाफ़ टी स्पून, मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा सफ़ेद हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालिएगा भर के। और अब मेरे पास वो नहीं था तो ड्राई था, मैंने ड्राई 1 टेबलस्पून डाल के सारे मसाले मिक्स किया। और मटन जो था वो 1 केजी था, धुला हुआ साफ़, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये अब ये रोस्ट हो गए तो मैं इसको ग्राइंड करने के लिए रखूँगी। ये जो प्याज़ आपको दिखाया था जी, ये ब्राउन होके आ गया। ये मैंने इस सारे मसाले में किया मिक्स, घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज में। घंटे बाद मैं इसको फ्रिज से निकाल के कुकर में डाल दूँगी। अच्छा ये बता दूँ, चूल्हे पर रख दूँगी। ये मेरे पास कुछ फ्रोज़न टमाटर थे, ये 4 आपने बड़े इसमें डालने हैं, और कुकर में डाल के हल्का सा इसका बस पानी से थोड़ा-सा ड्राई करना है। 1 ये जो चम्मच है ना सालन वाला, एक ये वाला इसमें ऑयल का डाल दीजिएगा और पकना रख दीजिएगा। अच्छा, नमक मिर्च कम लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। मैं चूँकि बहुत कम खाती हूँ, इसलिए मैंने नमक मिर्च मसाले कम डाले हैं। अच्छा, 1 ग्लास ये स्टील का था मेरे पास, पानी का भर के इसमें डाल दिया, और इसको अब विसल लगा के और मैं 5 से 7 मिनट के लिए चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। अच्छा, मैं बता दूँ कि जब आपने सॉरी मटन जो है मैरिनेट किया था, वो मैरिनेट करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। मेहमान आए तो तब झटपट से आप निकालें और कुकर में इसी तरह से प्रेशर देके पका के उसको सर्व भी कर सकते हैं। ये एक पद दो काज है। ये जी हो गया पानी फ्राई। तो ये अब थोड़ा-सा रह गया पानी, इसको मैं कुकर का ढक्कन खोल के और निकालूँगी, और ये जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था वो इस स्टेज पे डाल दूँगी। लाइट जा चुकी है जी, अंधेरे तारीकियाँ फैल चुके हैं किचन में, तो अब आप फ़िक्र ना करें, मैं ऐसे भी वीडियो बना रही हूँ, कॉलेज से भी देर हो रही है, जल्दी-जल्दी करना है, वैन ड्राइवर वरना मुझे छोड़ के चला जाएगा। इस स्टेज पे अब ये पक गया। तो जी अब देखिए मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाले हैं घर की फ्रेश क्रीम के, ताकि इसमें बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। 1 टीस्पून डाल दिए इसमें मैंने कसूरी मेथी का, और देखें ये पक के तैयार होके आ गया। अब जनाब आप इसको रोटी, पराठा, नान सबके साथ सर्व कर सकते हैं। मैं जल्दी-जल्दी करूँगी। इस वक़्त फ्रिज में देखा तो मेरे पास अदरक भी नहीं था, हरी मिर्चें मुझे बाहर से तोड़ के लानी पड़ती, और मेरे पास सिर्फ चंद मिनट रह गए हैं कॉलेज जाने के लिए, इसलिए जल्दी-जल्दी से मैं हरी मिर्च और अदरक के चक्कर में नहीं पड़ूँगी। तो आप इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए, आप सर्व कर सकते हैं इसके ऊपर डाल के। ये मैंने क्रीम फिर से थोड़ी-सी डाल दी, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसमें जो ऑयल साइड पे आ जाएगा वो आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों वगैरह में, या कि दालों में। बहुत मज़े का है। ये भी बहुत इतना मज़े का है कि बस मेरी फ़रमाइश पे एक दफ़ा घर वालों को बना के ज़रूर खिलाइएगा, ताकि वो आपकी तारीफ़ें करते ना हटें। कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए सफ़ीना को नई रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।